नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार का मुझे अपार स्नेह और समर्थन और आशीर्वाद दिया है, मैं आजीवन इसके लिए आभारी रहूंगा। और मैंने जैसे कहा था कि मैं घर आते ही पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा, शुरू से लेकर आखिरी तक कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ है परीक्षा हॉल में, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उनका क्या स्तर रहा है, प्राइमरी प्रश्न थे कि सेकेंडरी प्रश्न थे, सरल प्रश्न थे कि कठिन प्रश्न थे, लोगों के नंबर कैसे आ रहे हैं, एग्जाम हॉल से लेकर मतलब एंट्री से लेकर एग्जाम तक की पूरी प्रक्रिया। लेकिन उसके पहले जिनका भी पेपर है आने वाले समय में, मैं उनसे छोटी सी बात बताना चाहता हूं उन्हें कि देखो यार, मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करके कहा कि रोहित भाई टेंशन मत लो और तुम ना गाने सुनो। अगर मैंने कहा भाई मैं तो गाने नहीं सुनता हूँ। तो कुछ तो सुनते होगे, भजन सुनते, भजन सुनो। और मैंने राजन जी महाराज करके कोई हैं, तो उनके मैंने 2 भजन सुने। मतलब मुझे याद है एक भजन पूरा सुना, एक आधा, और मेरी वहीं बैठे बैठे ही आंख लग गई, इसमें सो गया था। मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूं कि ना थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करना, रिफ्रेश रखना माइंड को, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं जो आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। अच्छा, परीक्षा में गलत प्रश्न भी आ रहे हैं, उनको भी एक बार आप वेरीफाइड कर लेना कि हाँ ये वाकई में गलत है। सब लोग कह रहे हैं गलत प्रश्न आ रहा है, गलत प्रश्न आ रहा है, इस चक्कर में मत रहना। मैं एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, पूरी प्रक्रिया बताऊंगा बाद में, पहले एक प्रश्न देख लीजिए। मुझे अब उसका तो एग्जैक्टली डाटा याद नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं PQRST, इसका कोड हम लिख लेते हैं, तो 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे कोड बताइए जरा ROHIT का, इस प्रकार इसमें बीच में हैशटैग लगे हुए थे। असल में क्या होता है कि हम जब जल्दबाजी में प्रश्न कर रहे होते हैं और जो हमें समझ में आ जाती है, जैसे इसका P का 16 है, Q का 17 है, ये तुरंत समझ में आ गया, तो प्रश्न पूरा पढ़ते नहीं है। मैंने भी शुरुआत में यही गलती करी थी इस प्रश्न को करने में। इसका किया, अब इसका भी किया, तो इसका आ क्या रहा था, एक सामान्य अगर हम देखा जाए, देखिए R का हो गया अपना 18, O का 15, H का 8, I का 9 और T का 20, यही हो गया। तो ये मैंने लिख लिया, लेकिन ये सेम ऑप्शन 2 ऑप्शन में थे, सेम आंसर। दिमाग खराब, मैंने इसको फ्लैग करके हाइड कर दिया, मतलब फ्लैग करके इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया कि बाद में इसको देखेंगे। 2-3 बार किया तो मैंने कहा यार दिक्कत क्या है, बाद में समझ में आया प्रश्न में ये लिखा हुआ था कि इनके साथ स्वरों की संख्या भी लिखिए अंत में। अब इसमें तो कोई स्वर नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे आ गया, लेकिन भाई इसमें आप देखेंगे कि 2 स्वर हैं, तो अंत में 2 ही लिखना था। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस प्रश्न को गलत किया है, इवन मुझसे ही खुद 2 बार में बना है। तो मैं आपसे बस इतना भर कहना चाह रहा हूं कि गलत प्रश्न आ रहे हैं। एक विकल्प में मुझे खुद दिखा, उसका सही आंसर 5 था, रीजनिंग का बहुत सरल आंसर था, आप कोई भी कर देगा, जिसने मध्य प्रदेश पुलिस का फॉर्म भी भरा हो वो इसको कर देगा। हिंदी में ऐसे लिखा था 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, मतलब इंग्लिश में और हिंदी में 5 और 6 सामने दिख रहा। भाई एक ही ऑप्शन में 2 चीजें लिखी है, इसका सही आंसर 5 था, वही आंसर मैंने लगाया है, सबने भी लगाया होगा, लेकिन इस प्रकार के गलत भी आ रहे हैं। तो ऐसे भी आ रहे हैं जो देखने में हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन आप उनको सोच समझ कर करना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी खिंच जाए मेरे भाइयों बहनों, लेकिन आप धैर्य के साथ देखें और इसको ना, चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों के डाउट दूर हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर में एंट्री करने लगा, तो वही अपनी चेकिंग की प्रक्रिया है, सबको आदत है, कड़ा उतार के जाना है, घड़ी, चेन, बेल्ट वगैरह सारी चीजें दूर रख के जाना है, सिक्के नहीं ले जा सकते, पर्स नहीं ले जा सकते। पिछली 2 परीक्षाओं में आबकारी की और शिक्षक वर्ग 3 की, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने दी होगी, तो उसमें प्रक्रिया ये थी कि अगर आप खुद का पेन लेकर नहीं गए हैं तो वो दे रहे थे, और लेकर गए हैं अगर आपका ट्रांसपेरेंट पेन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मैं भी लेकर गया, क्योंकि अपन लगातार जिन पेन से लिख रहे हैं ना, उन पर अपनी ग्रिप अच्छी रहती है, उनसे अपनी स्पीड बनी रहती है। वो एक नया पेन देते हैं भाई, उससे अपनी ग्रिप पोजीशन खराब हो जाती है, तो स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो मैं अपने 3 पेन लेकर गया, तीनों पेन 100 रुपए के थे मेरे। तो शुरुआत में जब चेकिंग हुई, फर्स्ट चेकिंग 2 जगह, किसी ने नहीं कहा कि आप पेन लेकर नहीं जा सकते, खुद देखा, हाँ ट्रांसपेरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, रख दिए, बढ़िया, ले जाओ आप। अंदर जैसे ही गए, पेन लिए हो, हाँ इसमें डाल दो, क्यों पेन आप अंदर लेकर नहीं जा सकते? मैंने कहा बाहर क्यों नहीं रोका भाई, तुम तो ये तो पेन कमाने की बात कर रहे हो यार, बेहूदगी की। मैं नहीं रखूंगा, मैं तो अपने बैग में रखने जाऊंगा। तो वापस में बैग में रखने गया, अंदर जाते हैं तो भाई नॉर्मल सामान्य सी प्रक्रिया होती है, बायोमेट्रिक वगैरह। और उसके बाद देखिए एग्जाम हॉल में जब हम गए, तो एग्जाम सीट उन्होंने नहीं दी। एग्जाम कई लोगों ने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद सीट मांग रहे हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया था एग्जाम। जब तक आपको सीट ना मिल जाए एग्जाम स्टार्ट मत करना, क्योंकि आपके फिर 10-15 सेकंड उसमें चले जाएंगे।
एक एक सेकंड अंतिम समय में मायने रखता है। एग्जाम सीट कैसी दे रहे थे, मतलब रफ कार के लिए रफ सीट A4 पेज था और उसकी आधी। मैंने कहा कितनी कंजूसी, तुम्हारी गुंजाइश नहीं है देने की तो हम लेकर आ जाएंगे खुद से, सादा पेज में तो नहीं होगा ना कोई दिक्कत, उसको चेक कर लेना। अगर तुम इतनी तुम्हारी क्षमता नहीं है तो क्यों फिर जबरदस्ती ठेकेदार बने फिर रहे। इस पर एक मतलब ये है कि सिर्फ लंगोटा खरीद लेने से कोई पहलवान नहीं बन जाता भाई। पहलवानी करनी है तो दूध पीना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रियाज देना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर पहलवानी कर पाओगे, तब जाकर कुश्ती लड़ पाओगे। बिना मतलब कि तुम्हारी जब क्षमता नहीं है तो मत कराओ परीक्षा यार। तुम एक अच्छा ढंग का पेन नहीं दे पा रहा, तुम पेपर नहीं दे पा रहा है। हालांकि बहुत सारे कॉलेज में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन जिस कॉलेज में मेरा पेपर था वहां पर तो आधी रफ सीट दी। 3-4 बार तो शुरू में मैंने मांगा, बार बार उनसे, एक बार पर जबरदस्ती हाथ में से छीन लिया था। मैं जाओ जो कर पाओ कर लेना, बाहर जाकर मैं भी तुम्हारी FIR करा दूंगा कि मुझे दिक्कत हो रही थी तुमसे। एग्जाम जैसे ही एग्जाम मैंने देखा, मतलब भाई साहब तोते उड़ गए। 77 नंबर मेरे आए हैं, मैंने पहले स्पष्ट बता दिया था वीडियो में, बहुत सारे लोगों को आपको पता है 77। मतलब लग नहीं रहा था कि यार इतने आ जाएंगे। और प्रश्नों की अगर हम बात करें तो देखो पैटर्न बदलता रहता है हर दिन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैटर्न कठिन आ रहा है, सरल आ रहा है। कुछ दिन एनालिसिस मैंने भी देखे हैं। एनालिसिस से मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई। एक प्रश्न ऐसा आया था, बांध की ऊंचाई, शायद राणा प्रताप सागर बांध था, ये जवाहर सागर बांध था, मतलब ऐसा ही कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, याद रहते भी नहीं है प्रश्न। उसकी ऊंचाई पूछी गई थी, तो लगातार चल रहा था कि बांधों की ऊंचाई पूछी जा रही है। हालांकि ये सेकेंडरी प्रश्न है। प्रथम प्रश्न तो यही होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी प्रश्न, कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, कौन सी जगह पर है, कौन कौन राज्य या जिले लाभान्वित होते हैं इससे, कब बना था, बड़ा कौन सा है, सबसे सबसे छोटा कौन सा है, ये चीजें पूछी जाती है। लेकिन किसकी ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी है, ये संभवतः अपन इस पर ध्यान नहीं देते थे। कुछ प्रश्न देखो ऐसे आए थे, जैसे मैं अगर इसको हटा के ना एक चीज आपके सामने लिखता हूं, ये चीजें सामान्य तौर पर पढ़ने वाली थोड़ी हो। जैसे पहले प्रश्न शुरुआत में आ रहे थे, क्या नाम, रेलवे कोड से। अब बताओ किसने रेलवे कोड पढ़े होंगे, लेकिन अभ्यर्थी उन्हें पढ़ने बैठ गए, उनमें दिमाग खपाया, अब प्रश्नों का पैटर्न बदल गया। उसमें ऐसा कुछ लिखा था, मतलब मुझे ये डाटा याद नहीं, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं 120 AB रोड, सिविल लाइन, और राज्य का नाम लिखा था हल्द्वानी, माफ करिए शहर का नाम। यह पता संभावित किस राज्य में हो सकता है। मतलब ये जो डाटा लिखा है इससे हमारा, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, इस डाटा से कोई लेना देना नहीं है, ये कहां है पूछना भाई, यह चाह रहा था। ऐसे 2 प्रश्न आए थे, एक गुजरात का था, एक हल्द्वानी उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का ही है ना, मैंने तो उत्तराखंड लगाया था, अभी इसको क्रॉस चेक भी नहीं किया जब से। तो हल्द्वानी का था, एक गुजरात का था, उस शहर का नाम ही मैं भूल गया। तो 2 ऐसे प्रश्न आए थे। अच्छा, एक प्रश्न आया था कि बताइए संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक कहा जाता है। संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। तो ऐसे सरल सरल प्रश्न भी आ रहे हैं जो आप सामान्य तौर पर कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था, मुझे याद है कि सन 1613 में वीर सिंह जो बुंदेला ने कौन सा किला बनवाया था। तो बहुत अच्छे से मुझे याद है कि झांसी का किला, इसकी जो 400वीं वर्षगांठ मनाई गई थी वो 2013 में मनाई गई थी। उस समय में 12वीं में पढ़ता था, तो मतलब वो आसपास खबरें होती हैं अब, तो अपन उनको पढ़ते हैं समझते हैं, वही सब था। तो उस समय से मुझे याद है ये कि वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, 1613 में बनवाया था। यही प्रश्न आया तो मैंने कर दिया था। हो सकता है कुछ लोगों ने गलत किया हो, क्योंकि उसमें दतिया भी ऑप्शन था, शायद ओरछा भी था ऑप्शन, तो ओरछा के राजा है, हो सकता है आपने ओरछा लगा दिया हो, पर सही जवाब उसका झांसी है, कंफर्म कह सकता हूं। ऐसे मतलब सामान्य सी बात यह है कि कुछ प्रश्न सरल भी आ रहे हैं तो कुछ प्रश्न गलत भी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे शिफ्ट में भाई साहब फिजिक्स से एक भी प्रश्न नहीं आया, किसी ने कहा केमिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं आया, किसी ने कहा बायोलॉजी से एक भी प्रश्न नहीं आया, लेकिन मेरी शिफ्ट में तो भाई तीनों से ही प्रश्न आए। सबका एक सवाल था कि लगभग आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्न आ रहे हैं मैथ रीजनिंग के और कितने प्रश्न आ रहे हैं जीके साइंस के। देखो मैथ रीजनिंग के प्रश्न मैं कह सकता हूं लगभग थे मेरी शिफ्ट में 55 से लेकर 60 के बीच में, 55-60 प्रश्न थे, और इसके आप 40-45 मान सकते हैं।
कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं वो कॉमन से प्रश्न होते हैं, रीजनिंग में भी चल जाते हैं, वही जीके में भी चल जाते हैं। तो आप मतलब 55 या 45 कह सकते हैं, या फिर 60-40 कह सकते हैं, इसी के अराउंड फिगर थे। अब एग्जैक्टली गिने तो नहीं है क्योंकि समय सिर्फ 2 मिनट आखिरी पर थे, तो वो बहुत ज्यादा घबराहट मुझे होने लगी थी, मैंने सबमिट कर दिया था। नंबर मैं आपने बताऊं ना, तो 77 नंबर। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कौन सा तीर मार लिया। भाई हम तीर मार, हमने कहा कि हमने कोई तीर मार लिया है? मुझे देखने वाले मेरे भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं उनके मुझसे ज्यादा आ रहे हैं, मेरे लिए तो खुशी की बात है ना। तीर मारने वाली बात कहां से हो गई? खुल के बता रहे हैं, जो है सो है सामने, तुम क्यों परेशान हो रहा है फालतू में। लेकिन बस इतनी सी बात है कि मुझे 77 नंबर भी अपने ये लगे कि मतलब मुझे ठीक मिल गए, क्योंकि परीक्षा पेपर देखकर मुझे लग रहा था कि मेरे 70 नंबर 72 नंबर आ सकते हैं इस प्रश्न पेपर में। लेकिन यही है कि किस्मत भी बहुत मायने रखती है। रामराजा सरकारी कृपा से 77 बने, अच्छा स्कोर था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे आए नहीं थे लोगों के नंबर। आजकल क्या है ना कि पहले ऐसा होता था कि जब आपका स्कोर आता था वो बहुत बड़े शब्दों में और स्क्रीन पर लिखा रह जाता था, फिर आप एग्जिट वेरिफिकेशन में कराएं वो बना ही रहता था। अब सिस्टम अलग है, आपका जैसे स्कोर आया अपन को वही टाइप करके दोबारा सबमिट करना है, फिर वो हट जाता है सब, तो एक दूसरे के कम देखने के चांस रहते हैं। लेकिन फिर भी मतलब सब तरह के नंबर आ रहे हैं, किसी क्या कहें। हाँ 70 प्लस 12 कम है, जिसके भी 70 नंबर आए हैं मैं तो यही कहूंगा कि भाई बहुत अच्छा आपका स्कोर रहा है। किसी के 70-72 आए हैं, मेरे 77 आ गए, जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ अलग से हूँ, कुछ ज्यादा हूँ। 2-3-4 प्रश्नों में मेरे तुक्के सही बैठ गए होंगे तो मेरा इतना स्कोर आ गया। आपकी उतने किस्मत ने साथ नहीं दिया होगा तो कम स्कोर रह गया। तो इसमें कोई वो नहीं है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी होंगे, अभी तो गलत प्रश्न थे उनका भी लाभ मिलना है, जो भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप टेंशन ना लें। अगर 70 नंबर भी किसी के हैं तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी इस बार, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। अच्छा स्कोर बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है। हम मैथ की बात करें तो भाई साहब साधारण ब्याज से भी प्रश्न था, चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न था। रेलगाड़ी की बात करें, रेलगाड़ी से भी प्रश्न पूछे गए थे। यही 2 प्रश्न थे शायद रेलगाड़ी से, कि पुल को इतने समय पार करती है, उसकी स्पीड क्या है, पुल की लंबाई क्या है। औसत से प्रश्न थे, करीब 3-4 प्रश्न थे। और साझेदारी से प्रश्न थे, समय कार्य से प्रश्न थे, एडवांस मैथ से भी लगभग 6-7 प्रश्न आए थे। और इसमें एक गोले का था, त्रिभुज के से थे, उनके विकर्ण वगैरह चतुर्भुज के। तो ऐसे प्रश्न आए हैं, मतलब कुछ ऐसा अलग से नहीं है। रीजनिंग में जैसे दिशा परीक्षण हो गया, रक्त संबंध हो गया, सीरीज हो गया, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं। कुछ भी ऐसे टॉपिक नहीं रहे जिनसे प्रश्न आए ना हो। कैलेंडर से भी प्रश्न आए हैं। ऑल ओवर बात यह है कि पेपर मतलब इतना ज्यादा भी वैसा नहीं आ रहा, कठिन जैसा माहौल बना देते हैं, अभ्यर्थी डरने लग जाते हैं। जिनका पेपर है आने वाले समय में, जो नए अभ्यर्थी हैं, पुराने जो लोग हैं वो तो खलीफा है, उनको सब पता है, वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं इस बात को। नए मेरे भाई बहन जो है, जो हो सकता है पहली बार परीक्षा दे रहा हो, दूसरी बार परीक्षा दे रहा हो, टेंशन बिल्कुल नहीं करना किसी बात को। अब सोचो मुझे कितनी टेंशन थी, अगर मेरा स्कोर अंडर 70 आता, मैं आपको क्या मुंह दिखाता, फिर भी मुझे सामने अगर बताना पड़ता, क्योंकि प्रदेश के हर जिले में लोग मेरे लिए कह रहे थे कि हाँ भैया का पेपर अच्छा जाए, दोस्त का पेपर अच्छा जाए, तो उनका सम्मान करना पड़ता, तब भी बताने पड़ते स्कोर, मैं थोड़ी मुंह छुपा कर भाग पाता। लेकिन इतना पता है कि अगर कम स्कोर आते तो फिर शायद आप मुझे नहीं देखते दोबारा, जिम जाना बंद हो जाता। और रामराजा सरकार को साथ लेवा कर गए थे तो उनकी भी साख पर सवाल उठता। तो बहुत सारी चीजें थी जो परेशान कर रही थी। औकात से ज्यादा ही नंबर दिए हैं, और यही मैं आपसे कहूंगा कि टेंशन बिल्कुल नहीं करें, आप अच्छे माइंड के साथ परीक्षा दें, फ्रेश माइंड के साथ परीक्षा दें, अच्छा स्कोर आएगा। प्रश्न गलत आ रहे हैं ये बात सही है, लेकिन आप वाकई में गलत प्रश्न है उसकी एक बार पुष्टि कर लें। और अगर इंग्लिश हो सके आप इंग्लिश विकल्प भी पढ़ें, उसका मतलब इंग्लिश में जो प्रश्न लिखा रहता है उसको भी पढ़ें। जैसे एक वो मैंने शुरू में बताया था, उसका आंसर क्या मतलब ये था कि एक बंदा ना दक्षिण दिशा की ओर चलता है, ठीक है भाई, दक्षिण दिशा की 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया, 5 किलोमीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, तो 7 किलोमीटर चलता है। अब बताइए वह शुरुआती बिंदु से कितने दूर है? तो इसका आंसर तो 5 ही आना था, लेकिन उसमें ना 5 और 6 लिख दिखा था ऑप्शन में, 2 अलग अलग, इंग्लिश में 5, हिंदी में 6। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि गलत हो सकते हैं, पर वो गलत होते नहीं है, तो आप पुष्टि कर लेना। और मैं अगर मेरी आप बात माने तो प्रश्न को ऐसे नहीं करना कि आप किसी एक प्रश्न पर अटक गए हैं, उसी में लगे रहे। जो प्रश्नों का पैटर्न रहा है वो कैसा रहा, जैसे मैं यहाँ से गिनती लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए आपने ऐसे प्रश्न शुरू करना
किया शुरू पेपर करना, पहला प्रश्न सरल मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, पता चला चौथा कठिन हो सकता है या गलत हो सकता है, आप पता आप उसी में उलझे रहे, फिर एक आध प्रश्न सरल, फिर एक आध प्रश्न टफ लेवल का। तो ऐसे आपको उलझाने की कोशिश करी जाती है परीक्षा बनाने वाले के द्वारा। पर हमें क्या करना है, जैसे मैंने किया ना, पहले शुरुआत में 1 से लेकर 100 तक चलना है। जैसे मुझे 1 नंबर प्रश्न लगा, जीएस का होगा तो एक ही नजर में आ जाएगा जीएस का, और क्या नाम है इसका, मैथ रीजनिंग का हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ते ही समझ में आता है कि हाँ भाई ये हमसे हो जाएगा। तो अपन ने किया, आगे अच्छी बात है। अगर लग रहा है कि इसका अपन कंफर्म नहीं है, इसमें श्योर नहीं है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। और जिनका ऐसा लग रहा था जो टाइम टेकिंग है लेकिन इन्हें मैं बाद में कर लूंगा, अच्छा 2-3 प्रश्न इसके भी आए थे ना, सेटिंग अरेंजमेंट के, कुछ लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं या राउंड टेबल में बैठे हैं, 3-4 प्रश्न आए थे शायद इससे, मतलब अपेक्षाकृत हर टॉपिक से ज्यादा प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न किया, दूसरा किया, उस तीसरा लग रहा कि अपनी से ये बनेगा नहीं, ये टाइम में बनेगा, इसको छोड़ दो। ऐसे मैंने जब 3 चरणों में परीक्षा की थी, पहला चरण जिसमें मैंने शुरुआत में सिर्फ 48-50 क्वेश्चन कर पाए थे, और दूसरे चरण में मुझे लगभग 12-13 प्रश्न और आ गए थे, तो ये हो गए थे अपने 60-62 प्रश्न। बाकी 2-3 प्रश्न और आए होंगे, बाकी तुक्के ही हैं अपने। तो आप यही कोशिश करना कि किसी एक प्रश्न में ज्यादा समय ना देकर बाकी सारे प्रश्न करें, पता चले आप 90 तक पहुंच पाए, बाकी के 10 आपको आ जाते, लेकिन वो आपने कर ही नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। तो टाइम बराबर देखते रहना, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की दाहिनी तरफ चलता रहेगा। और यही है सब, जिनका भविष्य में पेपर है शुभकामनाएं, जिनका पेपर हो चुका है भाई मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका 70 या इसके आसपास स्कोर है तो मेरे विचार में आप फिजिकल की तैयारी करो करो करो, इसका बहुत आपको बाद में फायदा होगा। जैसे कि मैं बीच बीच में दौड़ने भी जाता था अभी, और फिजिकल एक्टिविटी लगातार करता रहता था, तो शायद मुझे इसके फिजिकल के लिए लाभ मिले। घर आकर मैंने माता जी से पूछा कि हाँ जी माता जी आप क्या कहती हैं इसके लिए, बोले क्या है करो, फिजिकल ढंग से करो। तो यही है कि अपन पूरी कोशिश करेंगे, आप साथ हैं तो फिर मंजिल तक भी पहुंचेंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।